ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नाकांक्षे विजयं कृष्ण नाचा राज्यं सुखानि च किं न राज्येन गोविंद किम भोगहि जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन अथवा भोगों से और जीवन से ही क्या प्रयोजन है। यह अर्जुन का विषाद जनित प्रलाप है। अपशगुनों की ओर ध्यान जाने से अर्जुन के मन की अस्थिरता प्रकट हो गई। अर्जुन को हिंसा करने में संकोच नहीं था, किंतु मोह के कारण स्वजन की हत्या करने में पूर्ण संकोच था। मोह से उत्पन्न विषाद ने उसे भ्रमित कर दिया और उसके मन में मिथ्या वैराग जागने लगा। शोक और निराशा के क्षणों में मनुष्य संसार के सुखों को ही नहीं बल्कि जीवन को भी निसार और निरर्थक समझने लगता है। अर्जुन के मन में विजय की ओर उदासीनता, राज्य सुख अथवा भोग ऐश्वर्य की ओर अरुचि तथा जीवन की ओर उपेक्षा भाव का उदय स्वस्थ वैराग्य नहीं था, जो विचार और विवेक से उत्पन्न होता है, बल्कि उसकी दूषित मानसिकता का सूचक था। इस प्रकार का त्याग क्षणिक भावुकता के प्रभाव का फल होता है। मानसिक पतन होने से शरीर शक्तिहीन हो जाता है तथा सारा चिंतन ही दूषित हो जाता है। संसार ना अच्छा है ना बुरा है, बल्कि हमें अपने चिंतन के अनुरूप अच्छा और बुरा प्रतीत होता है। वही संसार और राज्य जो पहले अर्जुन को अच्छा लगता था, आज विषाद के कारण बुरा लग रहा है। संसार का आकर्षण तथा जीवन का महत्व उसके लिए समाप्त हो गया है। यह दोषमय चिंतन का प्रभाव है तथा परिस्थिति का दोष नहीं है। येषाम् अर्थे कांक्षितं नाराज्यं भोगा सुखानि च ते इमे आव्यवसिता युद्धे प्रणयान श्रुततया धनानि च आचार्या पितरा पुत्रा तथा एव च पितामहा मातुला शाशुरः पौत्रः श्लाखा संबंधी तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि धृता अपि मधुसूदन अपि तेरुलोक राज्यस्य हेतु किं तु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्राणां न का प्रीतः स्यात् जनार्दन पापमयो असरेत अस्मान् हत्वा एताम् आततायिना तस्मात् न अहं वयं हन्तुं धृतारां स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखानि श्याम माधवः। हमें जिसके लिए राज्य भोग और सुख अभीष्ट है, वही सब जन और प्राण की इच्छा को और आशा को छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य, ताऊ, चाचा, पुत्रगण, उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधीगण खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मार देने पर भी अथवा तीनों लोक के राज के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी। इन आतताई लोगों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतः हे माधव, हम अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुल को मारकर हम कैसे सुखी होवेंगे। अर्जुन किसी भी दशा में स्वजन के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है तथा वो अपनी इस स्थिति को उचित सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क देता है। अर्जुन को युद्ध करने तथा मारने में कोई संकोच नहीं है, किंतु उसे स्वजन के साथ युद्ध करने में मारने में संकोच है। उसे अपना और पराया का भाव अथवा ममत्व सता रहा है। वो मोहग्रस्त है तथा मोहन धाता के कारण स्वजन से मार दिए जाने की स्थिति में भी उसे मारना नहीं चाहता। यह भूल गया है कि पांडवों के लिए युद्ध धर्म और अधर्म प्रश्न है, अधर्म का प्रश्न है तथा इसका उद्देश्य न्याय की रक्षा है। इन आतताइयों ने द्रौपदी को सभा में दग्ध करने का प्रयत्न किया था तथा वचन देकर की भूमि देना अस्वीकार कर दिया, किंतु स्वजन को देखकर अर्जुन क्षत्रिय का कर्तव्य ही भूल गया। युद्ध करने अथवा हत्या करने को वो पाप नहीं समझता, किंतु पापी स्वजन के साथ युद्ध करने अथवा उसे मारने में उसे पाप दिखता है। यह जनासक्ति अथवा संकीर्ण मोह का प्रभाव है।
स्वजन को मारकर कैसे प्रसन्नता होगी। अर्जुन के भाई भतीजे जिन्हें राज्य चाहिए, तब विपक्ष में स्थित धृतराष्ट्र के पुत्रादि आज सभी उसे समान रूप से स्वजन प्रतीत हो रहे हैं। कुछ समय पूर्व वह दुर्योधन को दुर्बुद्धि और आतताई कह रहा था। अर्जुन मोहजन्य विषाद से ग्रस्त होने का पर प्रलाप कर रहा है तथा वो विवेक खोकर दयनीय अवस्था को प्राप्त हो गया है। व्यथित होकर अर्जुन श्री कृष्ण को जनार्दन अथवा मनुष्यों को स्वतंत्र करने वाला कहता है। अर्जुन कर्म भीरु हो गया है तथा कर्तव्य को टालने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करता है। वो युद्ध क्षेत्र से भागना चाहता है किंतु भ्रांत है। दुष्टता करने पर कटिबद्ध मनुष्य पापी होता है तथा क्षमा का पात्र नहीं होता है। आतताई और दुष्ट को मोहवश अथवा भावुकतावश दंड ना देना समाज में पाप को प्रोत्साहन देना है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, शस्त्र हाथ में लेकर मारने को तैयार, धन छीनने वाला, भूमि छीनने वाला, स्त्री का अपहरण करने वाला, ये 6 आतताई हैं। कौरव पांडवों के प्रति ये 6 कृत्य कर चुके हैं। लक्षागृह में अग्नि जलाकर पांडवों को जलाने का प्रयत्न किया, भीम को भोजन में विष दिया इत्यादि। यदि दुर्योधन द्रौपदी को नग्न करने का प्रयत्न इत्यादि कुकृतियों पर लज्जित होकर पश्चाताप करता और पांडवों को की भूमि सत्कार पूर्वक लौटा देता तो क्षमा का पात्र था। क्षमा दान के लिए पात्र का विचार करना मूर्खता है। इसके अतिरिक्त यह केवल अर्जुन का व्यक्तिगत मामला नहीं है। कोई राष्ट्र नेता अथवा राज प्रशासक संत वृत्त का होते हुए भी देश पर आक्रमण करने वाला, भूमि छीनने वाले को स्वेच्छा से क्षमा नहीं दे सकता। दुष्टों को दंड ना दिए जाने पर समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। अहिंसा और क्षमा का प्राधान्य व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना में होना उचित है, किंतु शासक का धर्म है कि वो जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए उच्च श्रृंखलता और दुष्टता का दृढ़तापूर्वक दमन करे। प्रश्न अपने पराये अथवा स्वजन परिजन का नहीं, बल्कि उचित अनुचित अथवा धर्म अधर्म का होना चाहिए। अपने को क्षमा करना, पराये को दंड देना समुचित सिद्धांत पालन नहीं है। दैवी शक्तियों का अवतार व्यवस्था के हित में और संतों की रक्षा और दुष्टों के दमन के लिए होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यद्यप एतेना पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे चापातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापात अस्मात् निर्वतितुम कुल क्षय कृतं दोषम पापस्य यदि जनार्दना कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्म नष्टे कुलम कीर्तनम अधर्मा अभिवाद उत अधर्मा भी भावात कृष्ण प्रदूषयन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दृष्ट्वा सु वर्णे जयते वर्णशंकरः शंकरः नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य पतित पितरः हि एषं लुप्त पुण्योदक क्रिया दोषहि एतहि कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकायि उत्साधन्ते जातिधर्मः कुलधर्मा च ससुततः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके अन्यतम वासः भवति इति अनुश्रुभिषुम्। यद्यपि लोभ से विनिष्ट दूषित चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र दोह के पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन कुल क्षय से उत्पन्न दोष को जानने वाले हमारे द्वारा इस पाप से हटने के लिए क्यों न विचार किया जाना चाहिए। कुल नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने पर सारे कुल में पाप छा जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णीय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वर्णशंकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाता है। लुप्त हुई पिंड उदक क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण आदि से वंचित इनके पितृगण भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं।
इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, विनष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन को अपने कुल के नाश होने तथा उसके दुष्परिणाम का भय सता रहा है। अर्जुन को अपने कुल के नाश होने और उसके दुष्परिणाम का भय सता रहा है। अर्जुन कहता है कि लोभ ने दुर्योधन आदि की बुद्धि का अपहरण कर लिया है, अतएव वे कुल के क्षय से उत्पन्न दोष और मित्र द्रोष के पातक को देख नहीं रहे हैं तथा कौरवों को अनर्थ और अन्याय के दुष्परिणाम नहीं दिख रहे हैं, किंतु हम पांडवों को उनकी भांति कुलनाश के पाप में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन कर्तव्य बुद्धि छोड़ चुका है तथा कुल के मोह में फंस गया है। यदि कोई अन्य अन्याय और अत्याचार करने के लिए दंडनीय है तो अपने कुल का व्यक्ति व्यभिचार आदि पाप करने पर क्षम कैसे हो सकता है। मेरे अपने भाई भतीजे का पाप भी समान रूप से पाप है और दंडनीय है। समाज में प्रायः भाई भतीजावाद ही पाप के पनपने का एक मुख्य कारण होता है। हम अपने कुल के व्यक्ति के महान पाप को भी छिपा देना अथवा दबा देना चाहते हैं तथा दूसरों के छोटे से दोष को भी घोर पाप के रूप में चित्रित कर देते हैं। धर्म और अधर्म के निर्णय में कुल का मोह छोड़ देना चाहिए। हमें प्रत्येक स्थिति में देवी गुणों का समर्थन और आश्री वृत्तियों का विरोध करना चाहिए। अर्जुन को कुल रक्षा का मोह सता रहा है और वो कुल क्षय के दुष्परिणामों की व्याख्या कर रहा है। ये सत्य है कि परंपरा, मर्यादा और धर्म के भ्रष्ट होने पर सामाजिक संतुलन बिगड़ता है, किंतु कुलघाती दुर्योधन आदि तो स्वयं कुल परंपरा, कुल मर्यादा, कुल धर्म को नष्ट कर चुके हैं। मनुष्य को केवल कुल आदि के संकीर्ण स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि उच्च आदर्शों की स्थापना और उसके परिपालन के लिए जीना चाहिए। उत्तम कुल धर्म तथा समाज धर्म परस्पर विरोधी नहीं होते। कुल धर्म समाज धर्म के मार्ग में साधक होता है, बाधक नहीं। समाज के हित के लिए हमें अन्याय और अधर्म के विरोध में तथा न्याय और धर्म के पक्ष में अपना स्वर ऊंचा करना चाहिए। केवल कुल के लोगों तक ही बंधुत्व को सीमित रखने के कारण उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है। यदि व्यापक दृष्टिकोण से सभी को अपना बंधु मान लें तो मनुष्य संकीर्णता से ऊपर उठकर समाज हित में कर्म कर सकता है, पाप के विरुद्ध कर सकता है, वो चाहे जहां भी हो। अहोवत महत पापम कर्तुम व्योषिता वयम यथ राज सुखो लोभेन हंतुम स्वाजन उद्धता यदि माम अप्राकृतरम अशस्त्रम शस्त्रपरायणा धृतराष्ट्रे रणयहंतु ततमे क्षेत्रम भवेत। अर्जुन कहने लगा, हाँ खेद है कि हम बुद्धिमान होकर भी महान पाप को करने के लिए तैयार हैं और राज और सुख के लोभ से स्वजनों की हत्या करने के लिए उद्यत हैं। यदि शास्त्र रहित विरोध न करने वाले मुझे शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार भी दें तो मेरे लिए कल्याणकारी होगा। अर्जुन के विषाद की चरम सीमा आ गई है। विषादजन्य आत्मग्लानि की मानसिकता विचित्र होती है। मनुष्य ऐसे दशा में अपने को दोषों को और पापी मानकर अपने आप को ही ताड़ना, पीड़ा में दुख सुख का अनुभव करने लगता है। वास्तव में दुर्योधन के मन में पश्चाताप जागना चाहिए था तथा उसे अपने पापों को देखकर ये सब कहना चाहिए था जो अर्जुन विषादजन्य आत्मग्लानि से ग्रस्त होकर अपने लिए कर रहा है। राज्य और सुख के लोभ के कारण दुर्योधन युद्ध कर रहे हैं, पांडव नहीं। आत्मग्लानि की मानसिकता में भावुकता बढ़ जाती है जो बुद्धि के संतुलन को बिगाड़ देती है तथा मनुष्य तर्कपूर्ण युक्तियों से विवेकहीन बातें को पुष्ट करने लगता है। अर्जुन को स्वजन के मोह का ज्वर चढ़ा है तथा वो मोह ज्वर के उन्माद में प्रलाप कर रहा है। वो धर्म और अधर्म को भूल चुका है, अपने पराये के झगड़े में पड़ गया है। वो अत्याचारी का डटकर सामना ना करके उसके हाथ से बिना लड़े हुए मारा जाने में ही अपना कल्याण देख रहा है। अतः राष्ट्र के संरक्षक, प्रशासक, सेना नायक आदि इस भावुकता में बह जाएं और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रज्ञावान साधकों की तरह व्यवहार करें तो स्वधर्म निर्वाह न करने से सारे राष्ट्र को विनाश के कारण बन जाएंगे। अर्जुन का स्वजन मोह, अपने कुल का मोह
उसे भ्रमित कर रहा है। वो युद्ध में खड़ा होकर आतताइयों को स्वबंधव कह करके मोहजनित कायरता का परिचय दे रहा है। एवं उक्त्वा अर्जुना शंखे रथोपथे उपाविशतं विसृज्य सरलं चापम शोकवन् संविग्न मानसः। रणभूमि में शोकग्रस्त अर्जुन श्री कृष्ण से इस प्रकार वचन कहकर धनुष बाण छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। विषाद के कारण अर्जुन ने धनुष बाण त्याग कर युद्ध न करने की सूचना दे दी। अर्जुन को मोहजन विषाद ने ऐसा ग्रस्त किया कि उसने रण क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ करने के समय धनुष बाण को ही छोड़ दिया। वो विषाद की प्रतिमा बन गया, उससे खड़ा नहीं हुआ रहा गया, उसका शरीर कांप रहा था, उसका मन भ्रमित हो रहा था, उसे कुछ उपाय सूझ नहीं रहा था, उसके मन में व्याकुलता थी, घनीभूत पीड़ा थी। वो आत्मग्लानि के कारण सिकुड़ करके रथ के पीछे भाग में बैठ गया। उसके मन में उच्चाटन था, पलायन करने की प्रबल इच्छा, भाग खड़े होने की इच्छा थी। महावीर अर्जुन महाभीरु बनकर दयनीय हो गया। वो भूल गया कि युद्ध भी एक कर्तव्य कर्म है जिसका संपादन अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध में करना व्यक्ति और समाज दोनों के हित में होता है। उसे स्वार्थ के मोह का ज्वार चढ़ा हुआ था और ज्वाराभिभूत होकर के उसे प्रलाप भी किया। विषाद की चरम अवस्था आने पर वो धनुष बाण को छोड़कर बैठ गया। वो क्लेश के अथाह सागर में डूबने लगा। नेत्रों के सामने सेनाएं उपस्थित होते भी उसे कुछ दिखाई न पड़ा। रण में घोड़ों की हिहनाहट और हाथियों की चिगाड़ उसे सुनाई नहीं दी। वो अपने भीतर ही डूब कर खो गया। धनुष बाण को छोड़कर उसने स्पष्ट घोषणा कर दी कि अब वो युद्ध नहीं करेगा। चारों ओर सेनाएं युद्ध प्रारंभ के लिए उत्सुक हैं। सारथी श्री कृष्ण के सामने अर्जुन एक समस्या बन गया। ओम तददि महाभारते भीष्म पर्णानि श्रीमद्भगवत गीता सोपनिषत्व महाब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नमः प्रथमोऽध्याय। ये महाभारतीय भीष्म परम के भगवत गीता औषध में जो कि ब्रह्म विद्या योग विद्या श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। अर्जुन का विषाद योग नामक प्रथम अध्याय है। ब्रह्म विद्या ब्रह्म का ज्ञान, योग शास्त्र भगवान के साथ योग का शास्त्र, कृष्ण अर्जुन संवाद गुरु शिष्य के बीच में कृष्ण और अर्जुन का परस्पर संवाद। गीता का उद्देश्य संवाद शैली में दिया गया है। विषाद योग मतलब ऋजु सरल बुद्धि वाले अर्जुन का विषाद श्री कृष्ण की शरण में जाने पर योग बन गया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।